हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज हम करने वाले हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर एग्जाम की डिस्कशन, जिसमें हम जो भी पंजाब जीके और क्वांट के आंसर की थे उनको देखेंगे। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम के लेवल की अगर बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का एग्ज़ाम था, और जो हम पटवारी में बोल रहे थे, ठीक है, कि काफ़ी जिन्हों बच्चों ने काफ़ी कम टाइम दिया होगा वो कम्पीट कर रहे थे उन बच्चों के साथ जिन्होंने बहुत देर से उस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, तो उसमें जो है जिन्होंने बहुत फोकस किया था उनके लिए कुछ लॉस था, राइट। बट जिन बच्चों ने अच्छे से एग्ज़ाम के लिए मेहनत की थी उनके लिए एग्ज़ाम का जो आज का एग्ज़ाम का लेवल था वो वर्थ इट था। ठीक है जी। तो अब हम पार्ट ए और पार्ट बी से में जो भी हमारे पंजाब जीके का क्वेश्चंस बनते हैं उन सब का क्या है आंसर की देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, ठीक है, कि पंजाब जीके के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में कंपेयर टू पटवारी थोड़े से डिफ़िकल्ट रहे थे। ठीक है जी। और फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी भी थे जो हमने ऑलरेडी रिवाइज किए थे, जिनके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन जो है ऑलरेडी की हुई थी। ठीक है जी। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पार्ट ए में एक क्वेश्चन है कि पंजाब दी किस उपभाषा विच, सॉरी 14 क्वेश्चन पंजाबी भाषा जन्म स्रोत की है। ठीक है, 14 क्वेश्चन जो है जो हमने पंजाबी के जो कल्चर पोर्शन था उसमें किया था। ठीक है, कि जो पंजाबी, ठीक है, भाषा का जन्म स्रोत की है संस्कृत, हिंदी, ब्रह्मी या अरबी। तक करेक्ट आंसर की है जी सी, ब्रह्मी। ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, सतलुज ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बोली जाने वाली भाषा केड़ी है। बार बार ये असी पोर्शन के उत्ते काफ़ी जो है एम्फेसिस हमने किया था कि जो माझा, मालवा, दोआबा रीजन्स हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको रिवाइज करना चाहिए क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि सतलुज और जो ब्यास है, ठीक है, इसके बीच जो रीजन है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ब्यास और सतलुज के बीच कौन सा रीजन पड़ता है, दुआबा, राइट। दुआबा जिन्हों से जलंधर दुआबी बोलते हैं, तो केड़ी भाषा आ गई फिर, दुआबी। ठीक है, डी ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ करेक्ट आंसर। ਅੱਗੇ देखते हैं, ਹੇਠ ਲਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। ठीक है, वैसे पंजाब जीके ਦਾ ਇਹ मेन पार्ट नहीं बनता। ठीक है, आप जो गल करिए बेसिकली अभी तक इसका जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा डाउट में है, तो इसको अभी आप पॉज रखिए, हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर बनना चाहिए। ठीक है, एक छंद की फॉर्म में वैसे जो है जी जा रहा है। ठीक है, सी जो है छंद की फॉर्म में जो है इसका जा रहा है, बट अभी इसका हम देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे पंजाब जीके में से क्वेश्चंस बनते थे उनको देखते हैं। तो पार्ट ए में अगर मैं बात करूँ ना तो हमारे क्वेश्चन लेवल इजी थे। ठीक है, जो गुरु साहिबान के ऊपर क्वेश्चन थे, जो बाणी के ऊपर क्वेश्चन थे, वो थोड़े डेप्थ में पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर अभी आप एग्ज़ाम जो पंजाबी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसको क्या ले रहे हो, काफ़ी लाइट ले रहे हो कि हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं। अगर ग्रामर की भी बात करें, ठीक है, देखो बहुवचन, स्त्रीलिंग, आम नाम, एक एक क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट को पूछा गया है, तो पंजाबी क्वालिफाइंग के लिए अभी और ध्यान से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। ठीक है, ये किसकी काव्य रचना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की है जी 41 का करेक्ट आंसर है डी, भगत कबीर जी की जो है ये काव्य रचना है, उन्होंने यह श्लोक जो है वो लिखा सी। ठीक है, अगे क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु तेग बहादुर जी की कितनी रचनावां जो है उन्होंने गिनती की है। ठीक है, अगेन बाणी नाल रिलेटेड है, बट गुरु साहिबान की हिस्ट्री जो असीं करते हैं तो एक क्वेश्चन उत्थे इंपॉर्टेंट निकल के आंदा है, इसलिए इस क्वेश्चन के उत्ते भी एम्फेसिस दे के चलना सी, क्योंकि असीं रिविजन जो की थी, कुछ सैशन MCQ सैशन जो हम कर रहे हैं उसमें हमने ये बात की थी कि जो भी गुरु साहिबान की इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चन बनता है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु तेग बहादुर जी की रचनावां की गिनती कितनी है। करेक्ट आंसर है जी 59 शब्द ते 57 श्लोक। ठीक है, यह हुण याद रखना है कि 59 शब्द ते 57 श्लोक। वैसे भी पटवारी दे विच भी यह जिहा क्वेश्चन पूछा गया सी कि, ठीक है, कि किन्ने जो है गिनती है, किन्नी काव्य रचना है। ठीक है, तो इस करके इन्हां दे उत्ते दोबारा एम्फेसिस देना चाहिए सी। पिछले एग्जाम्स तो सानूं यही पता चलता है कि नैक्सट एग्जाम विच किदां दे एक्सपैक्टेड क्वेश्चन आंदे ने। ठीक है, तो जो पिछले एग्जाम में जो भी आपसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगे हों, ऐसे सेम टॉपिक नेक्स्ट एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और उसको आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचलियाँ वारां विच डैश अंकित हैं। ठीक है, तो जो गुरु अंगद देव जी दी वारां ने, ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो पटवारी का था उसमें इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें पूछा गया है जो वारा है उसमें क्या है, जो गुरु अंगद देव जी के वारा ने वो किस रूप विच ने। ठीक है, करेक्ट आंसर की है जी सी, श्लोक। ठीक है, नैक्सट, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। ठीक है, यह शब्द असीं काफ़ी बार सुनते हैं, तो यह किस दी रचना है, गुरु गोबिंद सिंह जी, भगत कबीर, गुरु तेग बहादुर जी या गुरु नानक देव जी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, गुरु नानक देव जी की यह रचना है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। ठीक है जी।
ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ एग्जाम ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 47 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ सब इंपॉर्टेंट चीज़ें सी। ऑलरेडी इस बारे गल की थी कि इन सब पॉइंट्स को आपको कवर करके जाना है। ठीक है, तो अनंदपुर साहिब की स्थापना किस गुरु वालों की गई सी, उसी लाइन के उत्ते क्वेश्चन बनता है। करैक्ट आंसर की है जी बी, गुरु तेग बहादुर जी ने अनंदपुर साहिब की स्थापना की सी। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं हुण होर जिहड़े क्वेश्चन आउणगे। ठीक है, तो इन्ने क्वेश्चन जी जो पार्ट ए दे विच सी, 2-3 क्वेश्चन जो सीगे काफ़ी कन्फ्यूजिंग असी बोल सकते हैं। ठीक है, जिवें जो तो प्रेम खिलन का चाहो, जनरली असी गुरु गोबिंद सिंह जी नाल उन्हां नूं लिंक कर लांगे। ठीक है ना, तो यह जे क्वेश्चन हुण आपां रिवाइज करके रखांगे, तो यह जे अगर कोई होर इंपॉर्टेंट फैक्ट साडे सामने आंदे आ तो उन्हां नूं भी याद करके चलांगे नैक्सट एग्जाम लई। ठीक है, हुण असी अगे देखते हैं कि पार्ट ए दे विच, ठीक है, पार्ट ए दे विच साडे कोल पंजाबी जीके दे किन्ने क्वेश्चन बनदे ने। ठीक है, तो पार्ट ए दे विच देखांगे जी, एक सेकेंड हुणे बस खोल रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन मैं कहा तो इन्हों भी कुछ क्वेश्चन ऐसे सी जो असीं डिस्कस किए हुए सी। ठीक है, जिवें लास्ट टाइम की उन्होंने पंजाब की जोग्राफी पूछी सी। ठीक है, तो पंजाब की जोग्राफी के रिगार्डिंग कि कितना एरिया है, ठीक है, कितना लैटीट्यूड है, वो तुहानूं दोबारा रिवाइज करके ही जाना चाहिए सी, अलॉन्ग विद अगर कुछ होर बनता है जो असीं ऑलरेडी अपने सैशनस दे विच इन्हां नूं रिवाइज कीता सी। ठीक है, देखते हैं जी, एक मिनट, कंप्यूटर पर आ गए, कंप्यूटर भी ठीक सी है ना, ईजी ही सी, ज़्यादा कुछ औखा नहीं थी। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन तो उनसे शुरू करते हैं पंजाब जी के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे ने। ठीक है, 65th क्वेश्चन है सबसे पहला, विच सिख गुरु एंड हिज बाणी इज़ नॉट करैक्टली मैच। ठीक है, किहड़े गुरु साहिबान तो उन्होंने बाणी को करैक्टली मैच नहीं किया गया है। तो गुरु साहिबान तो उन्होंने बाणी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ये बारे असीं बार बार रिपीट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो किहड़ी नहीं है, ए गुरु अर्जन देव जी तो सुखमनी साहिब, बिल्कुल ठीक है जी। सैकेंड गुरु नानक देव जी तो आसा दी वार, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सी जे बी की गल करिए, गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब, तो डी गुरु रामदास जी अकाल उस्ताद, यह जिहड़ा है करैक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे विच सानूं उन्होंने यही पूछा सी, नॉट करैक्टली मैच, तो डी जिहड़ा हो गया इहदा करैक्ट आंसर। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं, मरदाना वाज डिवोटेड मुस्लिम फॉलोअर एंड कंपेनियन ऑफ विच सिख गुरु। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ याद रख सकते हैं, मुस्लिम। नैक्सट टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ इसे लिए क्वेश्चनस भी बड़े ध्यान नाल पढ़ के चलना होंगे। ठीक है, एनालाइसिस का बेनिफिट उदो होगा जो तुसी क्वेश्चन नूं अच्छी तरह रीड करो, उहदे विच अगर कोई फैक्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर कोई फैक्ट मिल रहा है तो उसको भी हम एम्फेसिस करें। ठीक है, तो मर्दाना जो कि मुस्लिम फॉलोअर थे वो कौन से गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन देखे बिना आंसर क्या है जी, गुरु नानक देव जी के साथ वो डिवोटेड उनके फॉलोअर थे। करेक्ट आंसर वुड बी गुरु नानक देव जी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये, तो आप सबका सही होना ही चाहिए। ठीक है, 67 हाउ मैनी श्लोक्स ऑफ शेख फरीद हैव बीन इंक्लूडेड इन द आदि ग्रंथ। ठीक है, तो थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया कि शेख फरीद के कितने श्लोक हैं, है ना। अब हम इतने सारे हैं ना, संतों की बाणी है तो इसके ऊपर हम नहीं करते। ठीक है, नहीं आता है तो अटैम्प्ट मत कीजिए, अगर कोई हिंट है तो उसके हिसाब से अटैम्प्ट करके आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव 0.25 है, बट एग्जाम में नेगेटिव से अपना स्कोर कम नहीं करना है। ठीक है, आंसर देखते हैं। अभी तक इसका आंसर 1112 है। ठीक है, क्योंकि अगर चेक किया जाए, ठीक है, हम गूगल पे चेक करते हैं तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, जैसे कि 120 आ रहा है, कहीं पे 130 आ रहा है। ठीक है, और कोई भी देखा ऐसे ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, 120 के नियरेस्ट 1118 है। ठीक है, बट कहीं कहीं पे 112 भी आ रहा है। ठीक है, तो शेख फरीद के 112 श्लोक, इसको हम करेक्ट आंसर अभी तक मान सकते हैं। बाकी जो है आंसर की के आने के बाद जो है हम इसे देख पाएंगे, तो आंसर वुड बी 67 का ए। क्लियर है जी, नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। 68 क्वेश्चन में पूछा गया है, गदर पार्टी से कौन जुड़ा हुआ नहीं है। गदर पार्टी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, जब हमने पंजाब की हिस्ट्री की बात की थी तो उसमें गदर पार्टी के रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन जो है रिवाइज किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, इनमें से कौन नहीं थे। तारकनाथ दास एसोसिएटेड थे। ठीक है, एंड आई होप कि आप सबको जो रिविजन था उसमें से याद रहा होगा कि ए तो थे। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन बचते हैं, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है कि कौन नहीं थे। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड, तो गणेश, श्री कृष्ण, कर खापरड़े जो थे वो नहीं थे। क्लियर है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 69 वेरी इजी क्वेश्चन, दुआब वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, पर्शियन। ठीक है, दुआब जो है पंज आब केड़ी आप बार गल करते हैं कि पंज ते आब कित्थों बनया है जी, पर्शियन लैंग्वेज तो बनया है, तो आब दुआब भी उत्थों ही पर्शियन लैंग्वेज तो ही वर्ड आया है दुआब। क्लियर है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी।
ठीक है, 69 हो गया। 70 सतलुज रिवर एंटर्स शिवालिक हिल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन पंजाब। ठीक है, सतलुज रिवर ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ शिपकी ला ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सतलुज एंटर करती है इन इंडिया। ठीक है, शिपकी ला तो एंटर कर दिया। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ एग्जाम ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ कट ऑफ वाला है ना, अगर असी मेहनत की है अगर असी एग्जाम दे विच काम माइंड नाल रह के करते हैं फिर असी जो है कट ऑफ नूं पार कर लैंदे हैं। ठीक है जी, 70 इदा हुण अगर आंसर की गल करिए तो कित्थों दी एंटर करती है, सी नंगल। एग्जैक्ट कित्थे, नंगल ते एंटर करती है सतलुज इन पंजाब। ठीक है, उस तो बाद पंजाब कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन की गई थी कि 50,362 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 1.5% ऑफ इंडिया। 2 सेशंस में हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ए 1.5% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का है पंजाब। ठीक है, 72 क्वेश्चन देखें तो सरहंद करनाल ओरिजिनेट फ्रॉम द रिवर सतलुज एट। ठीक है, केड़ी जगह तो जी सरहंद कनाल है ये निकलती है। ठीक है, करैक्ट आंसर की है ए रूपनगर या रोपड़। 72 का करैक्ट आंसर ए रूपनगर या रोपड़ जितों की सरहंद कनाल जो है वो निकलती है। ठीक है, 73 देखो तो ये अच्छे सेशन था। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे ना वो अच्छे थे, उसमें उन्होंने क्या किया, पॉलिटी के साथ साथ आपकी पंजाब को जो है जोड़ दिया। ठीक है, और जब हम पंजाब के साथ पॉलिटी को जोड़ते हैं दैट इज जब हम स्टेट वाइड पॉलिटी करते हैं और जब हम इंडिया वाइड पॉलिटी करते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है कुछ पॉइंट का। ठीक है जी, तो वही है। तो 73 है द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पंजाब इज अपॉइंटेड बाय। ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पंजाब मतलब किसी स्टेट का, उसको कौन अपॉइंट करता है। करेक्ट आंसर वुड बी ए गवर्नर। ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और पंजाब दैट इज किसी भी स्टेट को अपॉइंट करते हैं वहाँ के गवर्नर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ए। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, 73 हो गया। 74 क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन ऑल पंचायत। ठीक है, पंजाब के हर एक लेवल पे वुमेन के लिए कितनी जो है वो सीट्स है रिजर्व की जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा सिंपल है, हम एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वुमेन को कितनी रिजर्वेशन दी गई है, 33%। ठीक है, जो कि कितनी हुई 1/3। ठीक है, और हर एक स्टेट में ठीक है जहाँ भी रिजर्वेशन दी गई है इतनी ही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी 1/3। ठीक है, 75th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, इजी क्वेश्चन था। नोवेलिस्ट नानक सिंह के बारे में हमने बार बार डिस्कशन किया था कि ये नॉवेल्स लिखते हैं। अमृता प्रीतम एक पोएटस कवित्री है। शॉर्ट स्टोरी के लिए संसिक को बलवंत गार्गी की बुक्स को हमने ऑलरेडी क्या है कुछ बुक्स के ऊपर उनकी बुक्स को रीड किया था। सो वो क्रिटिक नहीं थे, वो भी राइटर थे। ठीक है, इसलिए डी जो हो गया वो हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि रॉन्ग पेयर हमसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए कितने सारे क्वेश्चन ऐसे रॉन्ग, नॉट, इनकरेक्ट, इसलिए इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान देके चलना होता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एसोसिएटेड विद द लव स्टोरी ऑफ सोनी महिवाल। ठीक है, ये जो लव स्टोरीज हैं हीर रांझा, सोनी महिवाल, ठीक है, सस्सी पुनो, ये इंपॉर्टेंट लव स्टोरीज हैं। ठीक है, और ये हमारे कल्चर और लिटरेचर का भी पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो सोनी महिवाल जो स्टोरी है वो कौन सी रिवर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है कोक स्टूडियो का, पार चन्नादे, है ना, तो उसमें जो बात कर रहे हैं वो कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं, चिनाब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी चिनाब। चिनाब रिवर से जो एसोसिएटेड है सोनी महिवाल की स्टोरी। करेक्ट आंसर वुड बी बी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 से देखते हैं और कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आए हैं जो पंजाब जीके के हमें रिवाइज करने हैं। ठीक है, 77 क्वेश्चन है कि विच विक्ट्री डांस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्विंग मूवमेंट्स ऑफ द हेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमने रिवाइज किया था। क्वेश्चन की जब हमने एक्सप्लेनेशन की थी तो उसमें हमने देखा था कि विक्ट्री डांस को कौन रिजेंबल करता है। ठीक है, तो ए डंकारा, बी जुल्ली, सी लुडिया, डी सम्मी। ठीक है, तो इन सभी डांसेस के बारे में हमने अपने एमसीक्यूज में ही क्वेश्चन डिस्कशन कर ली थी। करेक्ट आंसर वुड बी सी, जो लुडी डांस फॉर्म है। ठीक है, उसमें विक्ट्री डांस वाला जो होता है, ठीक है, जीत वाला जश्न वाला डांस जिसको हम बोलते हैं, वो लुडी डांस फॉर्म है पंजाब की। क्लियर है, आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट 78, मेरा रूसी सफ़रनामा हैज़ बिन रिटन बाय। ठीक है, एक हमने बुक की थी मेरा फिल्मी सफ़रनामा। ठीक है, ये हमने अपने सेशन में रिवाइज की थी। अगर हम वही देखते हैं, ठीक है, और हमें एग्जाम में रेदर देन ब्लैंक हो जाए, है ना, तो कई बार हम मैच कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऑथर जो होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो सेम टोन पकड़ते हैं। ठीक है,
तो उसी तरह मेरा रूसी सफ़रनामा किसकी बुक है, आंसर वुड बी सी बलराज साहनी, और हमने इनकी जो बुक रिवाइज की थी वो थी मेरा फिल्मी सफ़रनामा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखने में हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और ऑप्शंस में से एलिमिनेट होकर भी हो रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें, हमें अगर इतना पता है कि जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ था, 1919 में। आई होप ये आप सबको पता है कि 1919 में हुआ था। बैटल ऑफ सारागढ़ी हमें पता है ये बहुत पुरानी थी, ठीक है। ये हमारी जो है 19 से पहले हुई थी, ठीक है, 1897 में हुई थी। इस पर मूवी बनी थी केसरी, ठीक है। जलियांवाला बाग तो अब लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 4 के तो बाद ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट से पहले है, हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं ना, ठीक है, तो 1 जो है वो 4 के बाद आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे 4 से पहले है, ये गलत हो गया, यहाँ पे 4 से पहले है, ये गलत हो गया, यहाँ पे देखिए चलो 4 के बाद है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। पर 1919 जो हमारा आखिरी हुआ था इंसिडेंट वो यही था, क्योंकि कामागाटा मारू भी 1914 में हुआ था, ठीक है। एंड गदर मूवमेंट भी उससे पहले शुरू हो चुकी थी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी, ठीक है। तो इस तरह से एटलीस्ट एलिमिनेट करके हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं 80th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम हमने अपने जो है सेशन में रिवाइज किया था। दैट द फेमस सिख लीडर बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच मुगल एम्परर, ठीक है। इसको हमने रिवाइज किया था बंदा बहादुर की हिस्ट्री में, कि किसके टाइम पे जो है बंदा बहादुर को जो है शहीद किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर वुड बी डी, फारूक सियार, ठीक है। फारूक सियार के रीन में बंदा बहादुर को पकड़ा गया था और उनको बाद में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये हो गया उसके बाद, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे हमारे पंजाब जीके के, हमें रिवाइज करने थे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, अगले एग्जाम्स में हमें देखने हैं। एक बार हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कोई पंजाब का क्वेश्चन हमारा रहता है तो, ठीक है, सो दैट अगर कुछ रह जाए तो हम उसे अभी ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। और इन्हीं लाइंस पे अब हमें अगले जो अपने एग्जाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी इन्हीं लाइंस पे करनी है। अगर गुरु साहिबान की बाणी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया है तो उसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था द कुका मूवमेंट, ठीक है, या जी, अच्छा वो हमने देख लिया। 97 क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुका मूवमेंट इन पंजाब वाज, ठीक है, टू प्योरीफाई सिख रिलीजन, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एंड टू द रिवाइवल ऑफ सिख सॉवरेनिटी, ठीक है। बेसिकली जो भी मूवमेंट्स हुई थी उनका क्या एम था कि जो सिख सॉवरेनिटी है, ठीक है, मतलब कि जो भी प्रभुता है उनकी, मतलब कि अपने रिलीजन को खुद से हैंडल करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर इन सभी सिख रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का जोर था, ठीक है। इसलिए ए और बी दोनों ही करेक्ट है एंड आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। जो कुका मूवमेंट है उसके दोनों ही ऑब्जेक्टिव रहे थे। ए तो सबको क्लियर होगा कि सुपरस्टिशन, ठीक है, जो भी क्या बोलते हैं हम, वहम भरमा तो ਕੱਢਣ वाला, ठीक है, वहमा भरमा तो ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ठीक है जी। ये सी साड़ा लास्ट क्वेश्चन जिहड़ा सी पंजाब जीके नूं लैके रिवाइज करना सी थे, और अपने नेक्स्ट एग्जाम में हमें इन एग्जाम्स को जो भी क्वेश्चंस थे इन टॉपिक्स को माइंड में रख के इस हिसाब से ही पंजाब जीके को प्रिपेयर करना है, सो दैट हम सभी एग्जाम्स में अच्छे स्कोर ले पाएँ, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और पंजाब एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए पंजाब अलाइड जो भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि PSSB के होते हैं, नायब तहसीलदार है, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं और क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ वेरी लेस टाइम। सो कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।